अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पे तवज्जो फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और जब भी वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर उसको फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। और अगर वो मेरे एक बालिश्त करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ और अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे दो हाथ करीब हो जाता हूँ और अगर वो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 7405। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी तरह जैसे हम दुनिया में जमा होते हैं मोमिनों को इकट्ठा करेगा। वो गर्मी वगैरह से परेशान होकर कहेंगे, काश हम किसी की सिफारिश अपने मालिक के पास ले जाते ताकि हमें अपनी इस हालत से निजात मिलता। सब मिलकर आते हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, उनसे कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम आप लोगों का हाल नहीं देखते, ये सब इस सजा में गिरफ्तार हैं। आपको अल्लाह ताला ने खास खुद बनाया और फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और हर चीज के नाम आपको बताए, हर लुगत में बोलना, हर तरह की बात करना आपको सिखलाया। आप अल्लाह पाक से हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हमें निजात मिले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं इस लायक नहीं। तो उनको वो गुनाह याद आ जाएगा जो उन्होंने किया था, ममनू दरख्त में से खाना। तुम लोग ऐसा करो कि हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो पहले पैगंबर हैं जिनको अल्लाह पाक ने जमीन वालों की तरफ भेजा था। आखिर में वो सब लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ आएंगे और वो भी इनको यही जवाब देंगे, मैं इस लायक नहीं। और वो याद करेंगे जो खता उन्होंने दुनिया में की थी। वो कहेंगे कि तुम लोग ऐसा करो कि हजरत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो अल्लाह के खलील हैं। तो वो सब उनके पास आ जाएंगे। वो भी अपनी खताएं याद करके कहेंगे, मैं इस लायक नहीं। तुम हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह ने उनको तौरात अनायत फरमाई और उनसे बोल कर बातें भी की। तो ये सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाएंगे और वो भी यही कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं। अपनी खता जो उन्होंने दुनिया में की थी वो याद करेंगे, मगर उनको कहेंगे कि तुम ऐसा करो, ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसके खास कलिमा और रूह है। ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और वो भी यही कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं। तुम ऐसा करो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिनकी अगली पिछली खताएं सब बख्श दी गई हैं। आखिर ये सब लोग जमा होकर आपके पास आ जाएंगे। आप चलेंगे और अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होने की इजाजत मांगेंगे और जब आपको इजाजत मिलेगी तो आप अपने परवरदिगार को देखते ही सजदे में गिर जाएंगे और जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो आपको सजदे में ही पड़ा रहने देगा। उसके बाद हुक्म होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ और अर्ज करो, तुम्हारी हर बात सुनी जाएगी, तुम्हारी हर दरख्वास्त मंजूर होगी, तुम्हारी सिफारिश मकबूल होगी। उस वक्त आप अपने मालिक की ऐसी ऐसी तारीफें करेंगे जो कुछ वो आपको सिखा चुका है या फिर सिखलाएगा। आप अपनी उम्मतियों की सिफारिश शुरू कर देंगे। सिफारिश की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बहिश्त में ले जाएंगे। फिर लौट कर अपने परवरदिगार के पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, या परवरदिगार, अब तो दोज़ख में ऐसे ही लोग रह गए हैं जो कुरान के मुताबिक दोज़ख में ही रहने के लायक हैं, यानी काफिर और मुशरिक। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख से वो लोग भी निकाल दिए जाएंगे जिन्होंने दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा
اور ان کے دل میں جو ایک برابر ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں کیہو برابر ایمان ہوگا اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو وہ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7410۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں، اور پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پہ حیرانی ہے؟ بلا شبہ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے غیرت کی ہی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا چھپ کر، اور معذرت اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے، اور تعریف اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی ہی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے اور اللہ سے ہی معافی مانگا کرو، اور بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔